अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक और इंतहाई अहम लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 9, 10, 11 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, एक बंदे की टैक्सेबल इनकम है, उसको कंप्यूट कैसे किया जाएगा, टैक्स कैसे किया जाएगा, इसके लिए प्रिंसिपल यहां पे बयान किए गए हैं कि भाई कौन सी इनकम टैक्सेबल होगा और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास हम इस चैप्टर को हम स्केड्यूल के साथ, एक्सरसाइज के साथ करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए रहें। तो चलिए जी, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन की गई है कि एक बंदे की टैक्सेबल इनकम क्या होगी। एक बंदे की टैक्सेबल इनकम वो होगी जो वो किसी भी हेड के नीचे इनकम करता है और उस हेड के नीचे अगर उसको कोई डिडक्शन अलाउ हैं, एक्सपेंसेस उन्होंने की हैं, उसको कहीं टैक्स क्रेडिट अलाउ है, उनको वो हासिल करने के बाद उनको यानी उस इनकम से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बकाया इनकम बचेगा वो इनकम उस शख्स की टैक्सेबल इनकम तस्वुर होगी, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। दूसरी सेक्शन 10, टोटल इनकम। द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर टैक्स ईयर शेल बी द सम ऑफ ए पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर। अगर कोई टोटल इनकम की है, यहां पे डेफिनेशन की गई है, एक शख्स की टोटल इनकम है क्या होगी। टोटल इनकम वो होगी जो एक शख्स मुख्तलिफ सोर्सेस से वो इनकम कर रहा है, वो मुख्तलिफ इनकम के हेड से इनकम कर रहा है। वो सैलरीड पर्सन भी है, वो सैलरी भी उसको मिल रही है, वो बिजनेस भी कर रहा है, कैपिटल गेन भी है उसकी, वो उससे भी इनकम कर रहा है, और इसी के साथ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से भी वो इनकम कर रहा है, और इसी के साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कोई और भी सोर्सेस हैं उनके इनकम के, इन सब को मिला के जमा करके हम कहेंगे कि भाई ये इस शख्स की टोटल इनकम है। और इसी के साथ साथ हमें क्लास बी में ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स जिसकी इनकम या कोई भी शख्स जिसकी कोई भी इनकम या इनकम का कोई हिस्सा एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, वो भी इस शख्स की टोटल इनकम में शुमार होगी। मुख्तसर आसान सी बात है भाई। इसी के साथ हम हेड ऑफ इनकम की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 10 में यहां पे इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, टैक्स के पर्पस के लिए कि भाई फॉर द पर्पस ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड द कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम। अगर एक शख्स को टैक्स करने के लिए, एक शख्स के इनकम को टैक्स करने के लिए उस शख्स की इनकम को मुख्तलिफ 5 हेड में डिवाइड किया गया है। इस सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन जो है हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई शख्स एम्प्लॉय है, बाय वर्च्यू ऑफ वो एम्प्लॉयमेंट उसको कोई सैलरी मिलती है, उसको कोई भी बेनिफिट मिलते हैं, इस शख्स को उस बेनिफिट को, उस सैलरी को, उस कैश को उस शख्स की इनकम फ्रॉम सैलरी तस्वुर किया जाएगा। इसी के साथ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अगर कोई शख्स की प्रॉपर्टी की बिजनेस है, प्रॉपर्टी से उसको कोई इनकम हो रही है, रेंट उसको मिल रहे हैं या कोई और चीजें मिल रही हैं जो इनकम के डेफिनेशन में आते हैं, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है, इसकी स्कोप बहुत वाइड है। उसको हम एग्जाम्पल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ और एक्सरसाइज के साथ हम उस इनकम को इस
एक्ट के टैक्स रेट के मुताबिक उस इनकम को कंप्यूट करके, टैक्स कंप्यूट करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए जी, इसके साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर कोई शख्स की इनकम हो रही है बिजनेस से, वो भी एक हेड है, और उस हेड को, उस इनकम को उस हेड के नीचे, और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो रेट हैं उस रेट के मुताबिक हर एक हेड को के लिए अलग रेट रखे गए हैं कि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके लिए खास परसेंटेज रखा गया है कि भाई इस शख्स की इनकम अगर सैलरी से है तो उसको इतना परसेंट टैक्स देना होगा, अगर इस शख्स की इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसको इतने परसेंट टैक्स, इतना परसेंटेज टैक्स लगेगा, अगर वो प्रॉपर्टी से कर रहा है, बिजनेस से कर रहा है, या वो कैपिटल गेन से इनकम कर रहा है, तो उसको उस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स किया जाएगा। यहाँ इन चीज़ों को मुख्तलिफ हेड में डिवाइड करने का मकसद ये है कि भाई टैक्स टोटल इनकम पर नहीं लगती, टैक्स टैक्सेबल इनकम पर लगती है, और उस टैक्सेबल इनकम पर जो किसी खास हेड के नीचे वो उन्होंने की हो, उसको उस हिसाब से टैक्स किया जाता है। तो चलिए जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां बात जहन में समझने की यह है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या है। देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को यहां इंक्लूड करने का क्या मकसद है, क्या रेशनल है। देखो, अगर कोई शख्स इन चार हेड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके अलावा किसी हेड से उसको इनकम हो रही है, तो जूरिस्ट कह रहे हैं कि भाई उनका सोच ये है कि भाई फिर भी अगर किसी बंदे को इनकम हो रही है, वो किसी हेड के नीचे नहीं आएगा, तो उसके लिए खास परसेंटेज रखे गए हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसको उस हिसाब से टैक्स किया जाएगा। तो चलिए जी, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, द इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम फॉर ए टैक्स ईयर shall be the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deduction if any allowed under the ordinance to the person for the year under the head। अगर कोई शख्स किसी हेड के नीचे इनकम कर रहा है और उस इनकम पर उसको कहीं भी डिडक्शन अलाउ हैं, एग्जम्पशन अलाउ हैं, उन एग्जम्पशन, डिडक्शन, एक्सपेंसेस को वो क्लेम करने के बाद उसकी जो भी प्रॉफिट बचती है, इनकम बचता है, उस इनकम को टैक्स किया जाएगा उस हेड के नीचे। मुख्तसर सी बात है भाई, पहले जो है उसकी एक्सपेंसेस को देखा जाएगा, उसको डिडक्शन उस हेड के नीचे अलाउ हैं, एग्जम्पशन अलाउ हैं, तो उसको यानी उस डिडक्शन और जो भी एग्जम्पशन है उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद उस टोटल इनकम से जो है बाकाया जो इनकम रहता है उस पर, जो टैक्सेबल इनकम रहता है उस पर टैक्स लगेगा। तो चलिए जी, इसके साथ सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस where the total deduction allowed under this ordinance to a person for a tax year under a head of income exceed the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to the excess। देखो, अगर कोई शख्स इनकम कर रहा है तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई इनकम कर रहे हैं तो उसके लिए आपने एक्सपेंस भी करना होगा। फॉर इंस्टेंस, आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है किसी टैक्स ईयर में आपकी बिजनेस लॉस में चली जाए, आपने एक्सपेंस ज्यादा की, आपने खर्चे ज्यादा किए, लेकिन आपकी इनकम नहीं हुई, तो ये आपको ये कहा जाएगा, उस वक्त आप की इनकम को ये तस्वुर किया जाएगा भाई यू हैव सस्टेन्ड ए लॉस, कि आपको लॉस हुई है, और इस लॉस को आप, इसके लिए प्रिंसिपल हैं चैप्टर 8 में कि भाई आप उसको, इस लॉस को किस तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो, इनकम हमेशा, टैक्स हमेशा उस इनकम पर लगती है जहां आपको प्रॉफिट हो। देखो, इनकम ही उसको कहेंगे, इनकम ही उस पैसे को कहेंगे जहां आप प्रॉफिट की हो।
अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुई है, आप लॉस में हैं, दैट इज नॉट एन इनकम, दैट इज अ लॉस. यू हैव सस्टेन अ लॉस, यू हैव हैड नॉट इनकम एट दैट ईयर. आपको उस ईयर में कोई इनकम नहीं था, बल्कि लॉस हुआ था. उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर. उसके लिए उसूल दिए गए हैं कि भाई अगर आप बिजनेस से इनकम कर रहे हैं, वहां आपको किसी टैक्स ईयर में लॉस होती है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. कैरी फॉरवर्ड किस तरह कर सकेंगे? नेक्स्ट ईयर में आपको अगर प्रॉफिट होगा, आप अपने जो भी पहले के लॉस हैं उनको आप रेवेन्यू अथॉरिटी को आप पेश करेंगे. भाई पिछले साल में मुझे लॉस हुई थी, इनकम नहीं हुई थी, तो लिहाजा मुझे इस ईयर में जो लॉस हुई है उसको उस इनकम से सेट ऑफ किया जाए. जो सेट ऑफ करके जो बकाया इनकम आपका रहेगा उस पर आपको टैक्स किया जाएगा. और इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में. बहरहाल यहाँ आपको मैं इतना बता दूं कि भाई जब आप कोई किसी हेड के नीचे आपको लॉस होती है, आम प्रिंसिपल तो ये है कि भाई आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी इन द नेक्स्ट ईयर. उस हेड के नीचे अगर आपको नेक्स्ट ईयर में कोई इनकम होगी, उसके अगेंस्ट आप उसको सेट ऑफ कर सकेंगे. जनरल प्रिंसिपल है, बहरहाल एक्सेप्शन है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा ये जो लॉस है उसको आप नेक्स्ट 6 प्रीसीडिंग ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले 6 टैक्स ईयर तक. यानी आपको उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसी तरफ उसको आप सेट ऑफ करते जाएंगे. ये आपको एक बेनिफिट लाभ है अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. तो चलिए जी, इसके साथ allows for a head of income for tax year shall be deal with in accordance with part 8 of this chapter. मैंने आपको बताया चैप्टर 8 में जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस के लिए प्रिंसिपल इनामोरेट किए गए हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे. बहरहाल अभी जो मैं जनरल प्रिंसिपल, जनरल आइडिया आपको दिया, इसको आप जहन में रखें. एग्जम्पशन, हम जो भी एक्सेप्शन है वो हम देखेंगे. तो चलिए जी, इसके अलावा द इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड by taking into account amounts that are Pakistani source income and amounts that are foreign source income. अगर किसी रेजिडेंट पर्सन को किसी हेड के नीचे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इनकम होती है, तो उसको एक ही उसी हेड के नीचे जमा करके टैक्स किया जाएगा. आसान सी बात है. अगर पाकिस्तान को एक रेजिडेंट पर्सन है, मुझे बिजनेस, मैं रेजिडेंट पर्सन हूँ, मैं बिजनेस पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ, लंदन में भी कर रहा हूँ, मुझे वहाँ भी प्रॉफिट होती है बिजनेस से, यहाँ भी प्रॉफिट होती है, तो मुझे जो भी प्रॉफिट होती है टैक्स ईयर में, टैक्स ईयर 2021 अभी चल रहा है, इसमें जो है मुझे उस प्रॉफिट और उस इनकम, उस मुल्क के इनकम और इस मुल्क के इनकम दोनों एक हेड के नीचे हैं, उनको एक ही हेड के नीचे क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा और उस पर टैक्स लायबिलिटी आयद की जाएगी. तो चलिए जी, आसान सी बात है. द इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट दैट आर पाकिस्तानी सोर्स इनकम. अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसकी किसी हेड के नीचे इनकम होती है, तो उसको सिर्फ उस हेड के नीचे पाकिस्तान में क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा. तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.